प्रतिनिधि के ही बोलना चाहेंगे कि आप इस तरह का करिएगा। 2029 पहुंच रहा है, अगर हम लोग के प्रति हम लोग के प्रति भावना नहीं है, आप अपना सरकार को देखना चाहते हैं, तो आप 2029 में आपका टिकट कट चुका है। मुद्दा है आपका MDR 177 तांबो चौक से समाहरणालय तक जो दुकानें लगी हुई हमारे आदिवासी मूलवासी भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा, उस पर जो है अंचल अधिकारी सदर के द्वारा जो है विगत दिनों जो है नोटिस दिया गया था कि आप लोग जो है अपने से उस दुकान को खाली करिए, अन्यथा जो है दुकान को बुलडोजर कर दिया जाएगा बोल करके। तो उसके आलोक में जो है हमारे जितने भी तमाम दुकानदार गण हैं, भाई बंधु हैं, काफ़ी चिंतित है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है अपनी पूंजी जो इकट्ठा करके जो है लोन लेकर के जो है इस बिजनेस को शुरुआत किया था, ताकि जो है उनके परिवार का भरण पोषण एवं बच्चों का स्कूली शिक्षा बेहतर तरीके से हो सके। इसमें कहा जा रहा है कि वहाँ का आवागमन बाधित हो। देखिए, आवागमन की जब बात आती है तो सबसे पहले तो यहाँ पे जिला प्रशासन को बस स्टैंड और आपका बड़ी बाजार और आपका मधु बाजार देखना चाहिए, जो कि NH 75 में आता है। हम देखते हैं कि आप बस स्टैंड जाइएगा तो आपको बस स्टैंड से लुथेरन स्कूल तक पहुँचने में आपको आधा घंटा लग जाता है। फिर अगर आप देखेंगे कि आपको लुथेरन स्कूल से आपको अगर रामराम पुलिया तक निकलना हो, सुपल से चौक तक पहुँचना हो, तो आपका आधा घंटा लग जाता है। उस पर कब आपका बुलडोजर चलेगा? ये मैं प्रशासन से सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपका बुलडोजर केवल हम आदिवासी और मूलवासियों पर ही जो लाचार बेबस है उनके ऊपर खाली चलेगा? ये सवाल खड़ा होता है। दूसरा चीज़ है कि आज जब हमारे आदिवासी भाई बहन यहाँ जब बिजनेस के सेक्टर में आगे आना चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन की सरकार ने जो है, चाहे इससे पूर्व में रघुवर की सरकार ने बस केवल आदिवासी और मूलवासियों को छलने का काम किया है। जब आप कहते हैं कि नौकरी मत करो, बिजनेस के सेक्टर में भी आगे आओ, और जब हमारे आदिवासी भाई बहन आज बिजनेस के सेक्टर में आगे आना चाह रहे हैं तो उनको भी आप जो है बेघर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। इसके आलोक में जो आज हम लोग जो है यहाँ पे तमाम जितने भी हमारे दुकानदार गण हैं, हम लोगों ने एक वार्ता रखी। उस जो है आपका आवेदन के आलोक में हम लोग आज उनके साथ वार्ता करने के लिए आए थे, लेकिन आज किसी कारणवश जो है यहाँ पे हमारे CO साहब यहाँ से अंचल अधिकारी निकल चुके थे, और उनके गैर मौजूदगी में यहाँ के CI ने हमारे साथ हमारे इस पत्र को जो है रिसीविंग लिया है, और इसके बाद CO से फ़ोन में वार्ता हुई और उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम लोग कल पुनः जो है आप अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आएँ, हम लोग चर्चा करेंगे। क्या इसको लेकर आप लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी अवगत कराएंगे? अभी हम लोग इसको लेकर के जो अभी रिसीविंग हम लोग, इसके बाद अभी प्रतिलिपि में हम लोगों ने यहाँ पे जो है उपायुक्त को लिखा है, और उपायुक्त के बाद हम लोग जो है हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सह मंत्री माननीय दीपक बिरुआ जी को भी हम लोग इससे अवगत कराएंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनका आंसू जब बड़ी बाजार के वहाँ के लोगों के ऊपर जब बुलडोजर गिरता है, या तो फिर मधु बाजार या तो फिर बस स्टैंड के लोगों पर जब बुलडोजर चलता है तो उनका आंसू गिरता है, तो कहीं ना कहीं शायद हम आदिवासी और हमारे जो यहाँ के स्थानीय वोटर्स हैं उनके लिए जरूर शायद उनके प्रति सहानुभूति जागेगी, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय दीपक बिरुआ जी हमारी इस पीड़ा को समझेंगे, और जिस प्रकार से आज बुलडोजर चलने की बात आ रही है वो कहीं ना कहीं जो रद्द हो जाएगा। से और CO साहब से क्या कहना चाहेंगे आपको? सबसे पहले तो मैं CO सर के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो एक पक्षीय बात उन्होंने रखी अतिक्रमण की बात है, तो वो सिर्फ केवल आदिवासी समुदाय के एरिया क्षेत्र पे ही अतिक्रमण पड़ा हुआ है, या फिर बाकी और भी जो टाउनशिप है जैसे बड़ी बाजार हुआ, बस स्टैंड हुआ, है ना, तो अतिक्रमण की अगर बात हो रही है तो पूरे टाउन को अतिक्रमण घोषित करना चाहिए और उन्हें खाली करवानी चाहिए। तो हम भी इस चीज़ को एग्री करते हैं, लेकिन अगर अभी हम कुछ ही दिन के लिए दुकान या रेस्टोरेंट चला रही हूँ, छोटी सी मिनी ढाबा है, तो उसके लिए हमें 24 घंटे की मोहलत दी गई है, आप अपना सामान समेटो और चले जाओ। तो क्या ये सही है? एक तरफ से देखा जाए तो हम आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही दबाव दे करके हमें बेघर करने का एक क्या कहते हैं उन्हें, एक साजिश है। तो इसके लिए मैं सरकार से मतलब प्रशासन से भी ये अनुरोध करती हूँ कि हम भी एक शुरुआत कर रहे हैं बिजनेस के लाइन पे। जैसे सरकार का ऐलान किया गया था कि जॉब तो सभी को संभव नहीं हो पाएगा, अपना अपना स्किल डेवलप करते हुए बिजनेस की और आप लोग अग्रसरित होइए। हमने पहले प्रयास किया है, अगर इस तरीके का दबाव हमें मिलती रही तो हम कहाँ तक सक्सेस होंगे।
रोजी रोटी इसी से चलता, हमारे बच्चे इसी से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हमारा भविष्य इसी में अभी संवर रहा है। तो जैसे कि तांबा चौक से लेके डीसी ऑफिस तक देखा जाए, सबको हटाने का नौबत नोटिस सबको दिया गया है। और अभी हम टाटा कॉलेज के जस्ट गेट में ही एक तो जेरोक्स दुकान खोले हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आदिवासी लोगों से ही इस तरह का क्यों इस तरह का ये नोटिस दिया जाता है, जबकि अब एनएच का बात होता है। जैसे टाउन से लेकर अब देखिए बड़ी बाज़ार से लेके अब डीसी ऑफिस पोस्ट ऑफिस तक, पोस्ट ऑफिस से लेके अब देखिए लुथरन स्कूल तक इतना भीड़ रहता है, जबकि वो लोग रोड में ही लगाते हैं। तो उस पर आप उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? सीओ, इससे पहले मैं सीओ साहब से भी मिला था। जिस दिन नोटिस मिला उसी दिन 2 घंटा बाद में हम सीओ साहब से मिले। सीओ साहब बोले कि ठीक है, हम सबको नोटिस कर रहे हैं बोला। तो हम बोले सीओ साहब से यही पूछना चाहेंगे कि आप इस तरह का नोटिस क्यों निकाल रहे हैं, आदिवासियों से क्यों इस तरह का हो रहा है, जबकि हम लोग एक छोटा मोटा एक बिजनेस चलाते हैं और अपना पढ़ाई लिखाई का खर्च यही से हम लोग का चलता है। जैसे अभी हम पढ़ाई करने के लिए मेरे को घर से भी नहीं मिलता है। अगर एक छोटा सा मैं दुकान लगाया है तो वहीं से मेरा कुछ इनकम होता है, तो मैं उसी से पढ़ने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ। कहे कि जिस तरह अभी झारखंड सरकार ने खुद अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए खुद से योजना सब बना रहा है और आज तक भी इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा है कि सरकार किसी और को भी नौकरी दे। जिस तरह अभी देखा पेपर लीक हो गया, और हम लोग जब पढ़ाई लिखाई करने के लिए थोड़ा बहुत हम लोग लगाए हैं बिजनेस, उस पर भी आप कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर भी हटाने का आप नोटिस दे रहे हैं। तो मैं आप लोग से कहना चाहूँगा डीसी और सीओ साहब से कि आप इस तरह का चीज़ को नोटिस निकाले हैं ना, इस चीज़ को आप लोग इस कोल्हान में जिस तरह रूल रेगुलेशन है आप उसको अध्ययन नहीं करते हैं, आज भी अध्ययन नहीं करते हैं। आपको जब कोई बिल्कुल रूल अभी भी लगा हुआ है, अभी आदिवासी लोगों के लिए क्या क्या नियम नहीं है, सब कुछ नियम हम लोग के पास है, लेकिन उस पर आप अध्ययन नहीं करते हैं। उस दिन हमको सीओ साहब खूब बोला कि हमको बाबू हमको इसके बारे में नहीं पता है। अब जब नहीं पता है, आप इतना बड़े ऑफिसर हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? एक आंचल को चला रहे हैं, एक तो कोल्हान का, एक तो मतलब साधार का, एक तो आंचल को चला रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए ना कि यहाँ का क्या रोल है क्या नहीं बोल के। आज तक हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितना आदिवासी भाई बहन को साफ आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि हमारा जल जमीन भी बच सके और हम लोग जिस तरह के हम लोग को जीवन यापन करने के लिए आज भी हम लोग के पास कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है, सब तो सरकार ले जा रहा है, बड़ा बड़ा पूंजीपतियों को दे रहा है। अब देखिए रुंटा जैसे पूंजीपतियों हैं, हमारे यहाँ इतना बड़ा बड़ा पूंजीपति है, वही लोगों को सबको दिया जा रहा है। अब जबकि हम लोग एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई चाय बेचता है, कोई थोड़ा बहुत खिचड़ी बेचता है, कोई हो सके खाना देता है। तो ये सब है, ये सब बहुत प्रॉब्लम है, हम लोग के पास बहुत समस्या ऐसे है। आदिवासी लोग बिजनेस हम लोग नशापान तो नहीं कर रहे हैं, कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहे हैं, अपना मेहनत से कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत किसी का परिवार चल रहा है, पढ़ाई लिखाई का उसी से खर्चा चल रहा है, लेकिन इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? आपका स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी आपका समाज से हैं, आपका आदिवासी है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही मेरा प्रतिनिधि के यही बोलना चाहेंगे कि आप इस तरह का करिएगा। 2029 पहुंच रहा है, अगर हम लोग के प्रति हम लोग के प्रति भावना नहीं है, आप अपना सरकार को देखना चाहते हैं, तो आप 2029 में आपका टिकट कट चुका है। इतने कहकर अपना माननीय मंत्री दीपक बिरुवा के पास गए थे, क्या आश्वासन दिया? जी, उनके पास हम लोग गए थे, तो वो लोग बोला कि अच्छा ठीक है, देखा जाएगा, हम लोग बात कर लेंगे बोला। हाँ, आपको क्या उम्मीद है उससे? उम्मीद किया है, अभी तक तो कुछ सूचना नहीं दिया है दीपक बिरुवा जी कि आगे का बात किया है नहीं किया है, वो तो हम नहीं बता पाएंगे। चला रहे हैं, देखिए समूह से भी लोन लिए हैं, बैंक से भी लोन लिए हैं, लोन ले करके अपना पूंजीपति को लगाए दुकान में। और अभी सरकार से आपको ये दुकान चलाने के लिए चाहे बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन राशि मिला? नहीं मिला कुछ भी। हम अपने से समूह से लोन ले करके अपना पूंजीपति लगा करके जो भी है अभी दुकान चला रहे हैं हम। हाँ जी। को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद है? देखिए उम्मीद तो मुझे बहुत कम लगता है, क्योंकि जब भी देखा गया है कि जब बड़ी बाजार हो, चाहे आपका बस स्टैंड का मामला हो, तो वहाँ घड़ियालों से बहाने के लिए जो है हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक सह वर्तमान मंत्री जो है चले जाते हैं। लेकिन जब आदिवासी विस्थापन की बात हो, आदिवासी दर्द की बात हो, आदिवासी यातना की बात हो, तो उनका आंसू कभी नहीं गिरता है। तो कल मैंने जिस प्रकार से ये एक
माध्यम से उनको एक अवगत कराया था कि आप इस मामले को लेकर अभी तक चुप्पी क्यों साधे हैं, तो अब तक उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। जबकि सर्वप्रथम वहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, आपके अपने क्षेत्र के लोगों का चिंता पे आपको मनन करने की आवश्यकता थी, लेकिन अभी तक देखता हूँ कि उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो इससे पूर्व में भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि स्थानीय विधायक जो है कभी भी गंभीरता नहीं लेते हैं, और जब बड़ी बाजार जैसे मामला जब उठकर आता है तो वहाँ वो चले जाते हैं उनको सहानुभूति देने के लिए। तो ये घड़ियाली आंसू और ये जो दोहरी मानसिकता है, ये ना करे तो बेहतर है आदिवासी के साथ, क्योंकि आप भूल रहे हैं कि आप आदिवासी जनप्रतिनिधि है। आप आदिवासी आरक्षित सीट से जीत कर जो है आप विधायक बने हैं, फिर विधायक के बाद आपको मंत्री का पद मिला है। तो ये आपके पद की गरिमा को समझते हुए जो है यहाँ के आदिवासी तमाम कुलानिवासी और मूलवासी के साथ आपको खड़े होने की आवश्यकता है।